मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है वो 11वें भाव की चल रही है और हम आपको 11वां भाव लाभ भाव बताया। लाभ जीवन में कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं और इसको आप समझ पा रहे होंगे। बिना लाभ के, बिना धन के जीवन में कुछ भी नहीं होता। आदमी निस्सहाय होता है। निर्धनता के कारण वो आदमी समाज में मान प्रतिष्ठा ये भी प्राप्त नहीं कर पाता है, उससे अपने ही विमुख हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं और आज 11वें भाव की चर्चा करते हुए अध्याय 125 में हम आपको ये बताएंगे कि श्लोकों में और क्या कहा गया है। हमने कुछ श्लोक आपको बता दिए। हम चाहते हैं कि जितना हमसे आता है उतना हम आप लोगों को बताएं, आप उनको समझ पाएं और जीवन में उसका लाभ उठाएं। यदि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये हमारी क्लासें ही चल रही हैं। हम लगातार क्लास क्रम से चल रहे हैं और क्रम से ही आपको बता रहे हैं। आप इसको ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसी मुझे आशा है और आप जीवन में इसका लाभ उठाएंगे। मित्रों, इस श्लोक में कहा गया है, तो लाभ से क्या प्राप्त होता है? लाभ ही प्राप्त होता है। लाभ से क्या प्राप्त होता है? लाभ ही प्राप्त होगा। तो लाभ प्राप्त होने से क्या है? जीवन में आदमी की उन्नति तरक्की ये होती है। तो लगन से, ये हमारी लगन है और यहाँ से ये 11वां भाव पड़ता है। इसको लाभ भाव कहते हैं। जीवन में व्यक्ति कैसे लाभ प्राप्त करेगा और वो स्थिर लाभ मिलेंगे उसको या अस्थायी लाभ मिलेंगे। तो श्लोक में कहा है, यदि धनेश लाभ भाव में हो और लाभेश धन भाव में हो, तो लगन से ये दूसरा भाव जो होता है ये कुटुंब का होता है और इसको हम धन भाव कहते हैं, संचित धन कहते हैं, एकत्रित किया हुआ धन कहते हैं। और इकट्ठा धन कब होता है? जब आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो, कहीं से धन की निरंतरता बनी रही होगी तो आप धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो लाभ, आपको जब लाभ मिल रहा है निरंतर, तो उस धन को आप संचित भी करवाएंगे। तो ये दूसरा भाव जो होता है धन को इकट्ठा करने का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो कहा है कि धनेश लाभ भाव में हो। ये धन का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी कहाँ गया हो? 11वें भाव लाभ भाव में गया हो। और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गया हो। बहुत आसान तरीके से 4 संबंध हमने आपको बता रखे हैं। यदि आपने हमारी वीडियो 1 से 100 तक देख ली तो सारा बेसिक ज्ञान आप सीख जाओगे और ज्योतिषी बन जाओगे। उनसे ही इतने ज्योतिषी बन जाओगे कि जो हम चर्चा चल रही है अब इनको समझना शुरू कर दोगे और समझ रहे होगे तो आगे की प्रक्रिया को आप समझ पाओगे। आगे का जो हमारा ज्ञान रहेगा, आगे की जो हमारी शिक्षा रहेगी, उसको आप समझ पाओगे। तो इसको स्थानांतरण संबंध भी कहते हैं और राशि परिवर्तन भी कहते हैं। कि इस यहाँ जो राशि होगी उसी का स्वामी तो यहाँ होगा और वो इस राशि के स्वामी यहाँ जाएगा, इसका स्वामी यहाँ जाएगा। तो इसको कहते हैं राशि परिवर्तन योग। और यह स्थानांतरण भाई एक दूसरे के घर में जाना। तो आप कैसे भी मानिए इसको, तो धन का स्वामी लाभ भाव में और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गया हो तो इसको कहते हैं लक्ष्मी योग। क्योंकि ये धन है, ये लाभ है, लाभ प्राप्त हो रहा तो धन प्राप्त हो रहा है। धन कब मिलेगा? बिना लाभ के आपको धन प्राप्त नहीं होगा। तो ये कहा गया है कि लाभेश धन में हो, धनेश लाभ भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो विवाह उपरांत चमकता है। विवाह के उपरांत वो धन धान्य से पूर्ण होता है। विवाह के बाद वह धन को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। समझ पाए होंगे बहुत आसान तरीके से। अब दूसरी बात, दूसरे श्लोक में ये कही गई है कि अब दूसरे भाव की बात हो गई। अब दूसरे श्लोक में तीसरे भाव की बात होती है और लगन से ये तृतीय भाव होता है। और तृतीय भाव जो होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है और ये धन का होता है। तो यहाँ कुटुंब के माध्यम से या कुटुंब के साथ मिल करके तो यहाँ धन प्राप्त कर रहा है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का। एकादश भाव लाभ का भी होता है और बड़े भाई बहनों का होता है। ये स्वयं लगन है,
स्वयं जातक है, तो इस जातक के लिए कैसे कैसे प्राप्त होगा धन। तो तीसरे भाव कहा है दूसरे श्लोक में कि तृतीय अर्थात तीसरे भाव का स्वामी कहाँ गया हो, एकादश भाव में, अर्थात लाभ भाव में गया हो, 11वें भाव में हो। और एकादश भाव 11वें भाव का स्वामी अर्थात लाभ भाव का स्वामी कहाँ गया हो, तीसरे भाव में गया हो। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भाई बहनों के माध्यम से, छोटे भाई बहन मान लीजिए और बड़े भाई बहन मान लीजिए, तो इसमें एक शब्द दे दिया भाई बहनों के माध्यम से वह जातक क्या करता है, धन प्राप्त करता है, आभूषण प्राप्त करता है, धन धान्य से पूर्ण होता है। उस व्यक्ति के पास भाई बहनों के माध्यम से बहुत धन होता है। बहुत आसान तरीके से दूसरे श्लोक में ये बताया गया। ये लाभ की बात हो रही है, ये धन की बात हो रही है। तीसरे श्लोक में बहुत आसान तरीके से और बताया। यदि आपको ध्यान हो, हम बार बार कहते हैं कि और ज़्यादा गहराई में जाने के लिए और गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए और सटीकता में जाने के लिए भावात भावम के सिद्धांत को नहीं भूलना। आप मान लीजिए 9वें भाव की के भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो 9वें भाव से 9वां भाव आपको देखना पड़ेगा। 5वें भाव की बात कर रहे हैं तो 5वें से 5वें भाव को देखना पड़ेगा। यदि आप इस तरह से आप देखते हैं और गूढ़ता में जाते हैं और सटीकता में जाते हैं, तो आपको बहुत इसके परिणाम आपके सामने मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये कहा गया है कि लाभ भाव से अर्थात 11वें भाव से 11वें भाव में, अब 11वें भाव से 11वां भाव कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 9वां भाव जो है, ये 9वां भाव जो है, ये 11वें से 11वां भाव पड़ा। समझ पाए होंगे इस बात को कि ये 9वां भाव क्यों लिया, क्योंकि ये 11वें भाव से 11वां भाव है, इसलिए 11वें भाव की चर्चा की गई है। तो एकादश भाव से एकादश भाव अर्थात 9वें भाव में कौन हो, गुरु बैठा हो, बुध बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, ऐसा जातक धनवान होता है, श्रीमान होता है। श्रीमान जानते हो, नेम फेम वाला होता है, समाज में प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, उसका एक स्टेटस होता है और वह बहुत रत्नों से, आभूषणों से युक्त होता है। बहुत आसान तरीके से इसके बारे में बताया गया कि 9वें भाव का स्वामी अपने से 9वें भाव में पहुंच जाए, 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव अर्थात 9वें भाव में पहुंच जाए और वहाँ गुरु बैठा हो, बुध बैठा हो और चंद्रमा बैठा हो। और बुध की और गुरु की और चंद्रमा की बात क्यों गई, अर्थात शुभ ग्रह बैठे हों। तो ऐसा जातक धनवान होता है, श्रीमंत होता है, आभूषण वाला होता है, लग्जरी वाला होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, उसका समाज में एक विशेष स्थान होता है। ऐसा शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमने आपके सामने ये श्लोकों के माध्यम से, ऋषि पारसर ने बहुत आसान तरीके से बताया है कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी, यदि वो पढ़ा लिखा है लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इन चीज़ों को नहीं समझ पाता, वो भी आसानी से इसको समझ सकता है, वो जान सकता है कि ज्योतिष क्या चीज़ है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी जो चर्चा चल रही है ज्योतिष ज्ञान की, आप इसको समझ पा रहे होंगे, इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि अब आप हमारे चैनल से जुड़ सकें, आप इसका लाभ उठा सकें। ये हमारी क्लासें ही चल रही हैं, हम क्लास ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। आप इसको सीखिए, समझिए और इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।